केजरीवाल पर एंटी हिंदू होने के भी आरोप लग रहे हैं, जिसका आधार एक ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए केजरीवाल सरकार के मेहरबानी वाले ट्रांजैक्शन है। इसमें हिंदू आस्था को डेबिट करने के आरोप हैं। इस एंटी हिंदू पासबुक का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, जिसे अजय बोस नाम के एक्टिविस्ट ने फाइल किया था। इस आरटीआई से पता चला है कि सीएम केजरीवाल ने पिछले 7 साल में दिल्ली वक्फ बोर्ड को लगभग 101 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 62 करोड़ रुपए सिर्फ पिछले साल दिए गए। इस आरटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने हर साल औसतन लगभग 14.5 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल भले ही नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग करके हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हकीकत इससे अलग है। तो सबसे पहले हम आपको वक्फ बोर्ड की वो बैलेंस शीट दिखाते हैं। आरोपों के मुताबिक इसके प्रायोजक अरविंद केजरीवाल हैं। सबसे पहले साल 2015-16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन हर साल के साथ ये रकम बढ़ती चली गई। साल 2016-17 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ 37 लाख रुपए दिए, लेकिन साल 2017-18 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और यह रकम 5 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद साल 2018-19 में दिल्ली वक्फ बोर्ड को करीब 9 करोड़ रुपए दिए गए। हर साल इसमें इजाफा होता है और इजाफा बढ़ता चला जाता है और फिर 2019-20 में यह रकम 22 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। लेकिन पिछले साल यानी 2021-22 में सारे रिकॉर्ड टूट गए और दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ के खाते में 62 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। अब बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को जो पैसा दिया वो आम जनता का पैसा है। ये दिल्ली के करोड़ों टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिससे दिल्ली सरकार की तिजोरी भरती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए केजरीवाल ने अपनी इस तिजोरी को एक खास समुदाय के लिए खोल दिया। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया था कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड पर उड़ाए गए, खर्च किए गए और उसमें से 62 करोड़ रुपए केवल 1 वर्ष में खर्च किए गए। अब एक और आरटीआई का खुलासा सामने आया है कि किस प्रकार से मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिन को 31 करोड़ रुपए 7 वर्षों में दिए गए सैलरी के नाम पर यमुना जी को साफ करने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया है घाटों पर। हालांकि ये बीजेपी का आरोप है। हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से भी इस पर सवाल किया, लेकिन वहां से कोई जवाब मिला नहीं। नवंबर 2021 यानी पिछले साल की बात है, जब लाखों श्रद्धालु झाग वाली यमुना में खड़े होकर छठ का पर्व मनाने को मजबूर दिखाई दिए थे। तब केजरीवाल पर सवाल उठे कि जिस यमुना को वो लंदन की टेम्स नदी जैसा बनाने का सपना दिखा रहे थे, उसका हाल क्या से क्या हो गया। लेकिन इस साल भी यमुना की तस्वीर नहीं बदली। अब वक्फ बोर्ड वाली पासबुक सामने आने के बाद से केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं, क्या केजरीवाल हिंदू आस्था को दरकिनार कर रहे हैं? पिछले 8 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और इन वर्षों में केजरीवाल ने यमुना पर तमाम वादे किए। इसलिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के वादों का छोटा सा रिकैप देखने की भी जरूरत है। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड पर केजरीवाल की मेहरबानी देखकर हिंदुओं में नाराजगी है।